जंग जमल की दास्तान सबसे पहले पसे मंजर समझिए। हुआ कुछ यूं कि हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाहु अन्हु खलीफाए वक्त थे। उनके दौर में फितना परवर लोगों ने अंदर ही अंदर बगावत पैदा की। कुछ मुनाफिकीन और कुछ साजिशी अनासिर ने लोगों के दिलों में वसवसे डाले, शक और शुबहात पैदा किए। यहां तक कि हालात इस कदर बिगड़ गए कि हजरत उस्मान रजी अल्लाहु अन्हु को शहीद कर दिया गया। हजरत उस्मान रजी अल्लाहु अन्हु के कत्ल ने पूरे आलम इस्लाम को हिलाकर रख दिया। मदीना के लोग फौरन नए खलीफा के लिए हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु के पास आए और उनसे खिलाफत कबूल करने की दरख्वास्त की। हजरत अली ने पहले तो इनकार किया, लेकिन जब सहाबा ने इसरार किया तो आपने खिलाफत कबूल फरमा ली। अब सवाल यह पैदा हुआ कि हजरत उस्मान रजी अल्लाहु अन्हु के कातिल कौन हैं और उनसे बदला कब और कैसे लिया जाए। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाहु अन्हा, जो उम्मुल मोमिनीन है, वो उस वक्त उम्रा की नीयत से मक्का मुअज्जमा गई हुई थी। जब उन्हें खबर मिली कि हजरत उस्मान शहीद कर दिए गए हैं तो वो भी बहुत रंजीदा हुई। आपका मौकिफ यह था कि कातिलों को फौरन पकड़ा जाए और उनसे बदला लिया जाए कि उम्मत में फितना न फैले। इसी दौरान हजरत तलहा रजी अल्लाहु अन्हु और हजरत जुबैर रजी अल्लाहु अन्हु, जो जलीलुल कदर सहाबा थे, ने भी यही राय दी कि कातिलों को सजा मिलनी चाहिए। चूंकि ये तीनों हस्तियां, हजरत आयशा, हजरत तलहा और हजरत जुबैर, मक्का से बसरा की तरफ निकल पड़े ताकि वहां के लोगों को इस मकसद के लिए तैयार करें। हजरत अली का मौकिफ यह था कि सबसे पहले उम्मत को संभाला जाए, खिलाफत को मजबूत किया जाए, क्योंकि मदीना में उस वक्त बहुत इंतशार था। कातिलों की एक बड़ी जमात मदीना ही में मौजूद थी और वो ताकतवर भी थे। अगर फौरन उन पर हाथ डाला जाता तो मजीद खाना जंगी फैलने का अंदेशा था। इसलिए हजरत अली चाहते थे कि पहले हालात को संभाला जाए, फिर कातिलों को सजा दी जाए। हजरत आयशा, हजरत तलहा और हजरत जुबैर बसरा पहुंचे। वहां के लोगों ने उनका भरपूर इस्तेकबाल किया। मकसद यह था कि कातिलों को तलाश करके उनसे किसास लिया जाए। दूसरी तरफ हजरत अली भी कूफा से अपनी फौज लेकर बसरा की तरफ निकले ताकि सूरत हाल को संभाल सकें। जब दोनों लश्कर आमने सामने आए तो शुरू में जंग का कोई इरादा नहीं था, बल्कि बड़े बड़े सहाबा की यह कोशिश थी कि बात सुलह से तय हो जाए। हजरत अली और हजरत जुबैर आमने सामने मिले। हजरत अली ने फरमाया, जुबैर, क्या तुम्हें याद नहीं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन तुमसे फरमाया था कि तुम अली से नाहक जंग करोगे। हजरत जुबैर चौंक गए और कहा, जी हां, मुझे याद है, और फौरन उन्होंने जंग से अलीदगी का ऐलान कर दिया। इसी तरह हजरत तलहा भी जंग के लिए तैयार न थे। हजरत आयशा भी ऊंट पर सवार होकर लोगों को समझा रही थी कि हम मुसलमानों को लड़ाना नहीं चाहते, लेकिन भाइयों, वही कातिलाने उस्मान जो असल मुजरिम थे, उन्हें खतरा था कि अगर अली और आयशा सुलह कर गए तो हम पकड़े जाएंगे। इसलिए उन्होंने रात को खुफिया तौर पर दोनों लश्करों पर हमला कर दिया। अब दोनों लश्कर ये समझे कि हमला दूसरी तरफ से हुआ है। नतीजा ये निकला कि अचानक जंग छिड़ गई। ये जंग जमल कहलाई, क्योंकि हजरत आयशा एक ऊंट पर सवार थी और वही ऊंट लश्कर के दरमियान मरकज की हैसियत इख्तियार कर गया था। जो लोग हजरत आयशा के करीब आते वो उनके दिफा में लड़ने लगते। जंग बहुत सख्त हुई। हजरत अली बार बार आवाज लगाते, मुसलमानों, अपनी तलवारें रोक लो, ये सब हमारे भाई हैं। लेकिन फितना इतना शदीद था कि जंग रुकी नहीं। हजरत तलहा और हजरत जुबैर शहीद हो गए। हजारों मुसलमान इस जंग में मारे गए। आखिरकार हजरत अली ने हुक्म दिया कि हजरत आयशा के ऊंट को जमीन पर बिठा दिया जाए ताकि लोग मुंतशिर हो जाएं। जब ऊंट गिराया गया तो जंग खत्म हो गई। हजरत अली निहायत व एहतराम के साथ हजरत आयशा के पास आए, माफी मांगी और फरमाया, अम्मा जान, आपको कोई तकलीफ तो नहीं पहुंची। हजरत आयशा ने फरमाया, अल्लाह आपको जज़ा दे, मुझे कोई तकलीफ नहीं पहुंची। फिर हजरत अली ने अपनी बहनों और खानदान की खवातीन को हुक्म दिया कि हजरत आयशा की खिदमत करे, उनके एहतराम का पूरा ख्याल रखें। जब हजरत आयशा मदीना वापस जाने लगी तो खुद हजरत अली ने उन्हें इज्जत के साथ रवाना किया और उनके साथ 40 औरतों को काफिले की सूरत में भेजा। सबका और नतीजा, सहाबाए किराम सब के सब हक पर थे, लेकिन हालात के मुताबिक उनकी इस्तिहादी राय मुख्तलिफ थी। ये जंग किसी जाति दुश्मनी की वजह से नहीं हुई, बल्कि फितना परवर लोगों की साजिशों की वजह से हुई।
حضرت علی اور حضرت عائشہ دونوں ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے اور ایک دوسرے کو معاف بھی کر دیا۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ کبھی بھی اپنے بڑوں کے اختلافات کو دشمنی نہ سمجھے بلکہ ان سے سبق حاصل کرے۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام کی محبت عطا فرمائے، ان کے مقام کو سمجھنے کی توفیق دے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے۔